Hello everyone. So question is, if a container filled with liquid, it gets accelerated horizontally or vertically, pressure in liquid gets changed. In liquid, for calculation of pressure, effective G is used. A closed box of 6 मीटर by 6 मीटर उसका बेस है, तो मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया है, तो दिस इज 6 मीटर. ठीक है, ऐसे इसका विड्थ जो होगा ये पूरा बेस होगा एक, वो भी 6 मीटर होगा, और इसकी हाइट जो हमें दी हुई है वो 2 मीटर दी हुई है. So let's say this is x-axis. So I'm using this is x-axis and this is y-axis, और ये बॉक्स जो है अंदर की ओर एक और एक्सिस होगी, that is my minus z-axis. So that is the base of this box. This is 6. This is also 6 meter. So I'm just making the front view here. So उसमें it is given that a constant horizontal acceleration g by 2 and vertical downward acceleration g by 2 इस बॉक्स को दी हुई है. So एक एक्सेलरेशन इसे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी, दैट इज जी बाई 2, और एक एक्सेलरेशन हमने इसे वर्टिकल डायरेक्शन में दे दी डाउनवर्ड, दैट इज जी बाई 2. क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सपोज पोर्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स. तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि जैसे ही हम इसे एक्सेलरेशन देंगे तो जो ये टॉप सरफेस है 1 मीटर पर, जो ये सरफेस है, ये सरफेस के साथ इस फ्री सरफेस का एंगल बनाएगी. ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो उससे पास करेगी. तो ये इसका सेंटर होगा यहाँ पे, दैट इज 3,1. ये इसका सेंटर होगा, तो ये एक कुछ भी एंगल पे सरफेस के साथ बना सकती है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा पहले कि कितना एंगल बनाएगी इस सरफेस के साथ. तो वो जो है उसका जो फॉर्मूला है टू फाइंडिंग द एंगल बिकॉज ऑफ दीज एक्सेलरेशन जो बनाएगी वो होगा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन बाई जी इफेक्टिव. सो एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में वो कितना है, दैट इज जी बाई 2, जी इफेक्टिव. ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी तो ऑलवेज लगेगा, हर किसी भी बॉडी पर अगर हम देखें तो डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन लगेगा. तो जी इफेक्टिव इज जी माइनस जी इफेक्टिव, जी रिलेटिव एक्चुअली, एंड जी बाई 2 आप इस पे अप्लाई कर रहे हो, सो इफेक्टिवली इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज जी बाई 2. So Ax की value is g by 2, g effective is also g by 2, that means tan theta is 1, so that is theta is 45 degree. So जो फ्री सरफेस है वो भी जैसे आपको पैरेलल दिख रही है सरफेस के वाटर बॉक्स के साथ, अब ये 45 डिग्री एंगल बनाएगी. ठीक है, 45 डिग्री एंगल बनाएगी. सो लेट्स मेक अ लाइन. सो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो इसके सेंटर से पास कर रही है. तो अभी हमने बोला कि ये सरफेस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी. ये हमें पता है कि सरफेस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी. ठीक है, तो जो इसका सरफेस है, ठीक है, 2 मीटर हाइट थी इसकी. ऑलराइट, तो इसकी जो हाइट है वो तो 2 मीटर थी. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में 1045 है. तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं. ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो है ये 1 है, तो ये भी 1 होगा. ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये 3 था, सेंटर से पास करेगी ना लाइन हमेशा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स में, दैट इज 1, तो 2. ये 1 कैसे आया समझ आया ना, 1045 इज, तो 1045 है तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा. ठीक है, तो दिस इज 2. तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज that is 2, and y coordinate आ रहा है 2, so this coordinate is 2,2. ठीक है, सो कंटेन ये लाइन का जो ये कोऑर्डिनेट आएगा 2,2 आएगा. सिमिलरली कैन आई फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट. सो हम ये वाला कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे, x पे इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट जो होगा. सो दिस कोऑर्डिनेट इज, एंड फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट. सो ये भी 45 होगा. ठीक है, सो दिस इज 1, ये हमें पता है. ये हमारे पास 1 है, तो 45 1045 की वजह से ये भी 1 होगा. सो दिस कोऑर्डिनेट 3, तो दिस इज 4,0. एंड सिमिलरली अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँ, बिकॉज ये पूरी ट्राइंगल अगर हम लें, ठीक है, पूरी अगर हम ये ट्राइंगल लें,
ठीक है, दिस इज 45, ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगा, एंड दैट इज 0,4। नाउ आई फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। सो एक ऐसी लाइन बनेगी सरफेस की, तो अगर आप टॉप से लेंथ ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉक्स, अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें लिक्विड कुछ इस जगह ही दिखेगा। सो जो सारा लिक्विड है वो कैसे आएगा, जो पहले 1 मीटर तक था, नाउ दिस लिक्विड इज ओनली इन दिस रीजन। तो ये रीजन है जिसमें पूरा लिक्विड होगा, ठीक है, तो इस रीजन में लिक्विड होगा यहाँ तक। सो लिक्विड जो होगा वो इस रीजन में होगा, दैट इज इस ट्राइंगल में होगा, और ये होगा कोऑर्डिनेट इस रीजन में बाउंड होगा, ठीक है, लिक्विड। ये है 4,0, दिस इज 0,4। सो आप देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया था, ठीक है, अगर आप टॉप से देखोगे तो यू विल फाइंड कि लिक्विड जो है, लेंथ ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज दिस, दैट इज 4 मीटर। तो आप देखोगे तो टॉप से अगर हम देखेंगे, ऊपर से अगर हम देखेंगे फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉक्स, तो दैट इज 4 मीटर। तो हमें ये दिखाई देगा 4 मीटर इस सरफेस पे है। पहले हमें कितना दिख रहा था, 6 मीटर पूरा दिख रहा था, बट अब क्या आ गया, 4 मीटर तक आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।